ऐसी आप भी जानते हैं कितनी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने रियली फेस किया। जब ट्रिपल तलाक हुआ था, विजय जी एंड सरवर साहब, जब ट्रिपल तलाक का वो आया था सर, तो मुझे याद है रविशंकर प्रसाद के, तब वो लॉ मिनिस्टर थे, उनके घर पे अचानक रात को इतनी महिलाएं जस्ट टू थैंक हिम। रविशंकर जी पहुंचे नहीं थे, उससे पहले वहां पर सैकड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पार्लियामेंट से पहुंचे हैं। मैं हैरान हो गया। और वो कह रही है कि वो अपनी स्टोरी जब उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को बताई ना कि वो सुबह थी और शाम को, तो ये दैट्स अ रियलिटी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरवर साहब, ये देश के लिए जरूरी है कि नहीं है? आपको ये गलत क्यों लगता है? पहली बात तो मैं अभी भी लग रहा हूं आप जैसे आदमी को गलत क्यों लग रहा है, बट स्टिल सरवर साहब, तो ये जेंडर इक्वलिटी का मसला है कि नहीं है, ये सरवर साहब कर रहे हैं। पूछिए ना सर, अब सीधा सवाल बोलिए सरवर साहब। असल में आप लोग सवाल भी पूछ नहीं पा रहे हैं, ये परेशानी है। अच्छा, और जवाब भी पहले ही आपने तय कर लिया। आपने ये कैसे कहा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। तभी तो मैंने कहा वाई आर यू। मैंने तो अभी अपनी बात रखी ही नहीं। रखिए सर, रखिए। और आपने यही सवाल हमसे कर लिया। पहली बात, डिबेट लीगल होंगे या पर्सनल होंगे, ये सिर्फ इस्लाम का मामला है, ये क्रिश्चियनिटी का भी मामला है, पारसी का भी मामला है। और देश में जो नैरेटिव फैला रहे हैं, सुन लीजिए, अब बोलने दीजिए ना। बोलिए। नैरेटिव फैला रहे हैं कि इस देश में शरिया कानून लागू हो गया। पर्सनल लॉ शरिया कानून नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही जैसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, जैसे पारसी पर्सनल लॉ है, और जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हाँ। ठीक है, आपने मैरिज एक्ट में सिख और बौद्धिस्ट को रखा है, लेकिन आपने आज बौद्ध धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने सिख धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने क्रिश्चियन धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने पारसी धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? टोटल डिबेट इस्लाम को टारगेट करके, कोई टारगेट नहीं कर रहा भाई। ये मुसलमान है, इनकी बेटी ने कितनी शादी की, इनकी सुनिए ऐश्वर्या जी, ये क्या होता है सरवर जी? इसकी बहन ने कितनी सरवर जी, शादी मैं आपको बहुत इज्जत से बात करता हूं। यू आर अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आराम से बात कीजिए। ये बदतमीज आदमी को आप डिबेट में लाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इनकी बहन की कितनी शादी है? इनके जीजा ने कितनी शादी की? रिलैक्स, व्हाई यू गेटिंग पर्सनल? बोलने वाले डोंट गेट पर्सनल, ऐसी शादी होती है, डोंट गेट पर्सनल, डिबेट डीरेल हो जाती है। सरवर साहब, एक सेकंड, सरवर साहब, आप उन लोगों में से हैं जो सभ्य रहते हैं। प्लीज डोंट असभ्य वाली बातें मत कीजिए। ये ए ओ आई मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं, अच्छी बात नहीं है ये, प्लीज समझिए मेरी। मां 4 है क्या? आई रिस्पेक्ट, क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज एवरीवन ऑफ एयर, एवरीवन ऑफ एयर फॉर अ मिनट, एवरीवन ऑफ एयर गरमा राइट नाउ, एवरीवन ऑफ एयर। आप बात समझिए, जब इस तरह की टिप्पणी किसी की मां बहन भाई नहीं होना चाहिए। अतीकुर रहमान इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरवर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, कोई हंस रहा है, ये सब गलत है। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ प्लीज? एवरीवन ऑन एयर, मल्टी। आप सब सभ्य लोग हैं। विजय जी एंड मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब, पर्सनल हो जाना, गुस्सा करना होता है, बट मैं बता रहा हूं सरवर साहब उन लोगों में से हैं जो गलत होता है ना, मेरे को अभी भी याद है, वो कहते हैं कि गलत को गलत है, सही को सही। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू हिम टुडे, बट इट्स ओके, उनकी मर्जी है। लेकिन काज़मी साहब और फिर त्रिवेदी जी के पास आ रहा हूं। आपको रिजवान साहब से दिक्कत है, आप उनको देख के माइक हटा रहे हैं, मैं क्या करूं? इट इज नॉट गुड, देश देख रहा है सरवर साहब। बट काज़मी साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं उसमें। जी काज़मी जी, रिजवान साहब को भी रखिए और काज़मी जी। ऐश्वर्या भाई, जी जनाब। ऐश्वर्या भाई, बात यह है कि हमें डिबेट में जो बुलाया गया है, जी जनाब, वो अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है, किसी पर टिप्पणी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल, इट्स योर व्यू पॉइंट। हम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। बिल्कुल हैं जी। और सही बात हमें बैठ करके अपने, चूंकि हम एक बड़े चैनल पर बैठे हुए हैं, तो अपना सही से मैसेज दें ताकि लोगों को सही बात पता चल सके। ट्रिपल तलाक पर जब देश में कानून की बात हो रही थी, ऐश्वर्या जी, आपको ये जानकर कि ताज्जुब होगा कि 90% मुसलमान यही नहीं जानता था कि तलाक अहसन क्या है और तलाक बिदअत क्या है और तलाक का कुरान ने और हदीस ने सही तरीका क्या बयान किया है जी। चूंकि वो अपने मसलकों में उलझा हुआ था, उसको मसलकों की दीवार से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, तो वो जाना भी नहीं कि तलाक का कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने तलाक का क्या तरीका बयान किया है। यूसीसी पर मुझे 2-3-4 बातें रखनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं। देश में 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसमें सबसे बड़ी आबादी हमारे सनातन के भाइयों की है, फिर दूसरी जो है वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। सबके अपने अपने मजहब हैं, सब अपने अपने मजहबों पर अमल करते हैं।
आप पूरी दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएंगे, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, सिंगापुर जाएं, जहां जाना है आपको, दुनिया में हर जगह मुसलमान है, हर जगह सिख है, हर जगह हिंदू है, लेकिन वहाँ यूसीसी है और किसी को किसी तरह की अपने मजहब पर अमल करने की कोई दिक्कत नहीं है। देश में बहुत बड़ी गुमराही फैलाई जा रही है कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा, तो मैंने आज सोशल मीडिया पर एक मैसेज पढ़ा कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो सब हिंदू हो जाएंगे, यूसीसी लागू हो जाएगा तिलक लगाना पड़ेगा, यूसीसी लागू हो जाएगा तो मजहब पर नहीं रह पाएंगे। ये सब झूठी और फ्रॉड बातें हैं। अमेरिका में कितने रिश्तेदार आपके रहते हैं, मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से, आप उनसे बात करिए, पूछिए 50-50 साल से लोग हैं, कितनी तरक्की की है, कितने मजहबी हैं वो लोग और कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहां यूसीसी लागू है। सिंगापुर में बात कीजिए। मैं कहता हूं कि हर बात को, और ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल से पूरे देश के मुसलमानों को एक छोटा सा मैसेज देता हूं, कब तक हम विक्टिमहुड की मेंटेलिटी में रहेंगे, कब तक हम जो है मतलब एजिटेशन करते रहेंगे, एहतजाज, धरने, प्रदर्शन, कब तक हम सड़कों पर उतरते रहेंगे? क्यों हम किसी बात को बैठ कर के समझना नहीं चाहते? अगर वाकईतन इसमें कोई कमी लग रही है तो हमारे ये धर्म गुरु जो सर फुटव्वा की बातें कर रहे हैं, इनको सरकार से बात करनी चाहिए, सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए, बैठ करके जो है वो गलत फहमियां दूर करनी चाहिए, ना कि सीधे नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो जाए, सीधे सरकार को। और इन्होंने पिछले 50-60 सालों में मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मुसलमान रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं। वो ऐसे सुन रहा हूँ ऐश्वर्या जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं टीवी बैठ करके, तो सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद जाइए, वहां समझाइए। आप तो वहां पढ़ के आए हैं ना, क्या पढ़ के आए आप? तो मैं तो समझा वही रहा हूं आप ना, रिएक्ट करते, मैं तो सालों से बता रहा हूं, आपको पढ़ाया जा रहा था तो वही रिएक्ट करते। रिजवी साहब, यूसीसी एक दिन में नहीं आया, यूसीसी एक दिन में नहीं आया, नहीं यूसीसी एक दिन में नहीं आया। आप जैसे लोगों का काम है नरेंद्र मोदी को गालियां देना, आप जैसे लोगों का काम है भाजपा को गालियां देना, आप जैसे लोगों ने यूसीसी हम इसको नहीं मानते। लॉ कमीशन ने कहा यूसीसी आएगा, नहीं आप आ फिक्र ना सकता। करें, आप बताइए, आप फिक्र ना लॉ कमीशन ने करें, क्या कहा? आएगा, लॉ आप कमीशन फिक्र ने ना कहा, करें, लॉ कमीशन आएगा, की बात मानेंगे, यूसीसी आएगा। कोई नहीं, लॉ और सुनो कमीशन सुनो ने क्या सुनो कहा, हजरत, बताइए। सुनो, आप हर बात कोई को यूसीसी नहीं आया। मुसलमानों के दिमाग क्या में इस तरह फिट ना उत्तराखंड में करें कि वो मुसलमान शरीयत रहते के हैं? खिलाफ क्या है, उत्तराखंड वो में इस्लाम जो है, के खिलाफ है। बाकी ये सब लोग नैरेटिव रहते हैं। देश में मत चलाएं। अल्लाह के वास्ते इन नहीं, एक मुसलमानों मिनट, पर अल्लाह रहम के करें, वास्ते आपको नहीं, तालीम खुदा के अपना व्यू पॉइंट रखिए। एक सेकंड आप गलत बयान कंट्रोल द इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन। और गलत था तो रिजवी आपको रिएक्ट करना चाहिए था। रिजवी साहब, इतनी समझ थी तो डॉक्टर रिजवान एंड रिजवी साहब, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है? अपना व्यू पॉइंट देखिए। हाँ। अभी एवरीवन हैज डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा, हाँ बोला, क्या बोला? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सब कुछ लागू कर देगी, नोटबंदी कर दिया, ये कर दिया। भाई सरकार का काम ही है लागू करना। होल्ड ऑन डॉक्टर साहब, कमिंग, होल्ड ऑन। सरकार का काम ही है लागू करना। ये क्या आप बता रहे हैं? कौन सी ऐसी नई बात बता रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना अच्छा यूसीसी है तो लॉ कमीशन ने इसकी हिमायत क्यों नहीं की? अगर इतना अच्छा यूसीसी है तो पूरे देश में यह लागू क्यों नहीं किया गया? यह सिर्फ उत्तराखंड में क्यों लागू किया गया और क्यों लाया गया? क्यों लाया गया वहां? यह कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? तो फिर नोटबंदी भी किसी एक स्टेट में करते, पूरे देश में क्यों नोटबंदी की? एक जगह कर देते। वैलिड पॉइंट है विजय। नहीं, वो कह रहे हैं तो नोटबंदी एक में करके देखते, और एक एक करके देखते। भाई ये क्यों किया गया? नोटबंदी हो सकती थी, मतलब नोटबंदी हो सकती थी। नहीं बताओ तो दिल्ली, नहीं बताओ दिल्ली में बंद, लॉकडाउन भी एक जगह कर देते। दिल्ली में बंद है, दिल्ली में 2000 का बंद है, यूपी में चल रहा है। मतलब उत्तराखंड के औरतों को तो इंसाफ मिले। नहीं देखिए, नहीं एक मिनट ऐश्वर्या जी, नहीं, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। मामले में इंसाफ सबको एक इस मामले में मोदी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल्योर है। क्यों? वो 10 साल में, प्लीज 10 साल में यूसीसी अगर वाकई अच्छा था, वो महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहते थे, तो इस 10 साल का उनके पास मौका था, वो ले आते। दो बार लॉ कमीशन। ओके, पॉइंट टेकन। डॉक्टर रिजवान, सरवर साहब भी आ गए वापस। सरवर साहब इतना नाराज नहीं होते बॉस।